हर शुभ कार्य करने से पहले श्री गणेश का नाम लिया जाता है एवं उनकी पूजा अर्चना की जाती है, जो गजमुख गजानन के नाम से जाने जाते हैं। क्योंकि उनका मुख गज यानी हाथी का है, भगवान गणेश जी का यह स्वरूप बड़ा विलक्षण, शुभदायी और मंगलकारी है। और ऐसे मंगलकारी भगवान गणेश के साथ आखिर इतनी अमंगल घटना क्यों हुई? क्यों उनके मस्तक को उनके शरीर से अलग कर दिया गया? आखिर इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? तो इसका कारण जानने के लिए इसके पीछे छुपे एक प्रसंग को जानना और समझना होगा, जो इस प्रकार से है। एक समय में माली और सुमाली नाम के दो राक्षस हुआ करते थे, जो शिव को समर्पित थे और उन्हें शिव से वरदान प्राप्त था, जिसका दुरुपयोग करते हुए उन्होंने देवलोक पर आक्रमण कर दिया था, जिससे कि सूर्य देव उन राक्षसों को उनके पापों के लिए मारने ही वाले थे कि तभी माली और सुमाली ने शिव जी से प्रार्थना की। चूंकि शिव जी उनकी रक्षा के लिए वचनबद्ध थे, इसलिए उन्हें हस्तक्षेप करना पड़ा। पर जब शिव जी द्वारा हस्तक्षेप करने पर भी सूर्य देव पीछे हटने को तैयार नहीं हुए, तब सूर्य को रोकने के लिए भगवान शिव को अपने त्रिशूल से सूर्य पर प्रहार करना पड़ गया। त्रिशूल की चोट से सूर्य की चेतना नष्ट हो गई और वह तुरंत अपने रथ से नीचे गिर पड़े और इससे सारी दुनिया अंधकार में डूब गई। जब सूर्य के पिता कश्यप जी को इस बात की खबर हुई तो वो सूर्य लोक पहुंचे। उन्होंने जब देखा कि उनका पुत्र मरणासन अवस्था में पड़ा है, तो वो उन्हें छाती से लगाकर फूट फूट कर विलाप करने लगे और सारे देवताओं में हाहाकार मच गया। सभी भयभीत होकर त्राही त्राही करने लगे। तब ब्रह्मा के पौत्र तपस्वी कश्यप जी ने शिव जी को श्राप दिया और बोले, जैसा आज तुम्हारे प्रहार के कारण मेरे पुत्र का हाल हो रहा है, ठीक वैसा ही हाल तुम्हारे पुत्र का भी होगा, जिसे तुम स्वयं अपनी आंखों के सामने मरणासन अवस्था में पड़ा देखोगे। और तुम्हारे पुत्र के इस हाल के पीछे भी तुम्हारा यही त्रिशूल कारणीभूत होगा। तुम स्वयं अपने ही पुत्र का मस्तक काट दोगे और इसी श्राप के कारण ऐसे संयोग बने कि महादेव को गणेश जी का सर काटना पड़ा। जो प्रसंग बाद में घटित हुआ वो इस तरह से है। एक बार शिवजी के गण नंदी ने देवी पार्वती की आज्ञा पालन में त्रुटि कर दी थी। इससे नाराज देवी ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक का निर्माण कर उसमें प्राण डाल दिए और कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरी ही आज्ञा का पालन करना, किसी और की नहीं। देवी पार्वती ने यह भी कहा कि मैं स्नान के लिए जा रही हूँ, ध्यान रखना कोई भी अंदर न आने पाए। थोड़ी देर बाद वहां भगवान शंकर आए और देवी पार्वती के भवन में जाने लगे। यह देखकर उस बालक ने विनय पूर्वक उन्हें रोकने का प्रयास किया। बालक का हठ देखकर भगवान शंकर क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। देवी पार्वती ने जब यह देखा तो वो भी बहुत क्रोधित हुई। उनकी क्रोध की अग्नि से सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब सभी देवताओं ने मिलकर उनकी स्तुति की और बालक को पुनर्जीवित करने के लिए कहा। तब भगवान शंकर के कहने पर विष्णु जी एक हाथी का सिर काट कर ले आए और उस बालक के धड़ पर रखकर उसे जीवित कर दिया। तब भगवान शंकर व अन्य देवताओं ने उस गजमुख बालक को अनेक आशीर्वाद दिए और देवताओं ने गणेश, गणपति, विनायक, विघ्नहर्ता, प्रथम पूज्य आदि कई नामों से उस बालक की स्तुति की।